जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में आप सभी लोग देखोगे धनुष भंग शीर्षक पाठ की लिखित व्याख्या, जिसके रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आप इस वीडियो में देखेंगे धनुष भंग शीर्षक पाठ की लिखित व्याख्या। और व्याख्या मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, सीधा आपके दिमाग में व्याख्या बैठ जाएगी। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं, आप लोग नोट्स बना पाएंगे इस वीडियो के द्वारा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप 2025 बोर्ड परीक्षा की भी धुआंधार तैयारी कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। धनुष भंग के अंतर्गत पहला जो है यह है दोहा। और दोहा में क्या लिखा हुआ है? उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। गोस्वामी तुलसीदास जी इसमें श्री राम के धनुष तोड़ने के लिए मंच पर आने, राजाओं की स्थिति, राम की नम्रता तथा दर्शन या दर्शक नर नारीगण के पुलकित होने का चित्रण करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। उदयाचल रूपी मंच पर, उदित उदय गिरि मंच पर अर्थात उदयाचल रूपी मंच पर रघुबर बाल पतंग और बाल सूर्य रूपी रामचंद्र जी के, बाल सूर्य रूपी रामचंद्र जी के उदित होते ही क्या हुआ? बिकसे संत सरोज सब। बिकसे अर्थात मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी संत जन थे, सरोज यानी संत जन जो कि कमल रूप के थे, यानी संत जन रूपी कमल जो थे वह कमल खिल उठे, सब हर से लोचन भृंग। तथा जितने भ्रमर रूपी नेत्र जो थे उन लोगों के, वह सब क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। कहने का तात्पर्य है कि उदयाचल रूपी मंच पर बाल सूर्य रूपी रामचंद्र जी के उदित होते ही संत जन रूपी कमल क्या हो गए? खिल उठे। तथा भ्रमर रूपी नेत्र क्या हो गए? भृंग अर्थात भ्रमर रूपी नेत्र क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप देखेंगे चौपाई। चौपाई क्या है? नृपन केरी आशा निसिनासी। मेरे प्यारे बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। नृपन अर्थात राजाओं की, केरी आशा निसिनासी अर्थात आशा रूपी निस यानी रात्रि क्या हो गई? नासी यानी नष्ट हो गई। वचन नखत अवली न प्रकाशी, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वचन नखत, नखत माने होता है मेरे प्यारे बच्चों तारे। अवली न प्रकाशी यानी उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। मानी महिप कुमुद सकुचानी। मानी अर्थात अभिमानी राजा रूपी, कुमुद अर्थात मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, कुमुद क्या हो गए? सकुचाने यानी संकुचित हो गए। मानी महिप कुमुद सकुचाने यानी अभिमानी राजा रूपी कुमुद क्या हो गए? संकुचाने यानी संकुचित हो गए। कपटी भूप उल्लूक लुकाने। कपटी यानी जो कपटी राजा रूपी उल्लू थे वह क्या हो गए? छिप गए। कपटी भूप उल्लूक लुकाने। और भये बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। भये बिशोक कोक मुनि देवा यानी मुनि और देवता रूपी चकवे क्या हो गए? शोक रहित हो गए यानी दुख रहित हो गए। बरसहि सुमन जनावहि सेवा।
मेरे प्यारे बच्चों। और वह क्या करने लगे, प्रेम सहित मेरे प्यारे बच्चों वह फूल बरसाकर अपनी सेवा को, बरस ही सुमन जना वही सेवा, यानी वह फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट करने लगे। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनिन सन आयसु मांगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, अर्थात भगवान राम ने प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना की। गुरु पद बंदी, गुरु अर्थात गुरु के पद अर्थात चरणों की बंदी, सहित अनुरागा वंदना की, किसके साथ, प्रेम के साथ। राम मुनिन सन आयसु मांगा, और क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या मांगा, अपने मुनियों से, यानी वहां पर जो मुनि जन थे उन मुनियों से आयसु मांगा, यानी आज्ञा मांगी। किस लिए आज्ञा मांगी मेरे प्यारे बच्चों, धनुष तोड़ने के लिए उठे हैं। और उसके पहले भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनिन सन आयसु मांगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजु बर कुंजर गामी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की चाल से स्वाभाविक ही चले। सहज ही चले सकल जग स्वामी, यानी सारे संसार के स्वामी भगवान श्री राम किस प्रकार से चले, मत मंजु बर कुंजर गामी, उसी मत वाले श्रेष्ठ हाथी की भांति से चले, जैसे वह स्वाभाविक रूप से चल देता है उसी प्रकार से चले। और चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भये सुखारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चलते ही सभी नर नारी सुखी हो गए। चलत राम सब पुर नर नारी, यानी भगवान श्री रामचंद्र जी के चलते ही सभी जो नर नारी वहां पर मौजूद थे वह क्या हो गए, सुखी हो गए। पुलक पूरी तन भये सुखारी, यानी वह सब क्या हो गए, सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। पुलक पूरी तन भये सुखारी, और उनके तन यानी शरीर रोमांच से भर गए। मेरे प्यारे बच्चों आगे यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने पितर एवं देवताओं की वंदना करके, बंदी पितर सुर अर्थात देवताओं की सुकृत संभारे, और जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, जितने भी नर नारी वहां पर मौजूद थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, उन्होंने अपने पितर एवं देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, यानी अपने पुण्यों का स्मरण किया। तो शिव धनु मृणाल की नाई तोर्यो राम गणेश गोसाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे शिव, तव शिव धनु मृणाल की नाई, हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ डालें। तोर्यों राम गणेश गोसाई, यानी भगवान रामचंद्र जी शिव जी के इस धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ डालें। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए इसकी लिखित व्याख्या भी आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और इसी तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में या अपनी नोट्स पर लिखना है। सबसे पहले तो पद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को लिखना है। संदर्भ आप काले पेन से हेडिंग डालेंगे। संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, के काव्य खंड भी आप काले पेन से लिखेंगे। में संकलित धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है। पाठ अथवा शीर्षक का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। और जिसके रचयिता कौन हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो रचनाकार का नाम भी आप काले पेन से ही लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों प्रसंग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, प्रसंग हेडिंग डालिएगा काले पेन से। प्रसंग क्या होगा, इसमें श्री राम के धनुष तोड़ने के लिए मंच पर आने
राजाओं की स्थिति, राम की नम्रता तथा दर्शक नर नारी गण के पुलकित होने का चित्रण किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले तो आपको व्याख्या हेडिंग डाल देना है काले पेन से। तो व्याख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान देंगे। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयाचल रूपी मंच पर बाल सूर्य रूपी रामचंद्र जी के उदित होते ही संत जन रूपी कमल क्या हो गए, खिल उठे तथा भ्रमर रूपी नेत्र प्रसन्न हो गए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चौपाइयों का भी यहाँ पर आप देखेंगे, चौपाइयों की भी व्याख्या। नृपन केरी आशा निसनासी, वचन नखत अवली न प्रकाशी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। मेरे प्यारे बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अभिमानी राजा रूपी यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उल्लू लुकाने, और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। आगे आप सभी लोग ध्यान देंगे। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। भय बिशोक कोक मुनि देवा, अर्थात यहाँ पर व्याख्या क्या हो जाएगी कि मेरे प्यारे बच्चों, मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वह फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयुष मांगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी, और समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजरगामी। मेरे प्यारे बच्चों, सहज ही चले यानी समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। मेरे प्यारे बच्चों, आगे आप देखेंगे। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। श्री रामचंद्र जी के चलते ही सभी नर नारी सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदे पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उन्होंने पितर एवं देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे, क्या कहा, यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो शिवधनु मृणाल की नाई, तोर्यो राम गणेश गोसाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उन लोगों ने कहा, मन में कहा, क्या कहा कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ डालें। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। काव्य सौंदर्य पहला बिंदु क्या होगा, श्री रामचंद्र जी के मंच तक पहुँचने का वर्णन अति स्वाभाविक है। दूसरा बिंदु है यहाँ पर भाषा, तो भाषा क्या है, अवधी भाषा है। रस यहाँ पर शांत रस है, भक्ति एवं धीर रस है। छंद यहाँ पर चौपाई तथा दोहा छंद है। अलंकार यहाँ पर रूपक अलंकार है और गुण प्रसाद गुण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इस वीडियो में आपने देखा यहाँ पर जो पहला दोहा है और जो यहाँ पर चौपाइयाँ हैं, इनकी लिखित व्याख्या। यदि आप दूसरे दोहे और चौपाइयों की लिखित व्याख्या देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। जय हिंद।